एक जंगल में मधुर आवाज वाली एक कोयल रहा करती थी। उसकी आवाज से पूरा जंगल आनंद के माहौल में रहता था, जिसे सुनकर जंगल का कोई भी पशु पक्षी एक दूसरे से नहीं लड़ता था। कोयल की आवाज इतनी जादुई थी कि सूखे पेड़ भी उसे सुनकर हरे भरे हो जाते और मीठे मीठे फल देने लगते। कोयल की आवाज की सबसे अच्छी विशेषता यह थी कि कोई भी बीमार पशु कोयल के गाने की धुन सुनने भर से ठीक हो जाता। पूरा गांव कोयल को जंगल का डॉक्टर मानता था। पर जंगल के कुछ जानवर कोयल से बहुत ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिनमें से एक मंगलू बंदर भी था। मंगलू बंदर के साथ जंगल की एक लोमड़ी भी कोयल को अपना दुश्मन मानती थी। एक दिन मंगलू बंदर और लोमड़ी एक दूसरे से बात कर रहे थे। लोमड़ी दीदी, पहले जब मैं पेड़ पर कलाबाजी करता था तो सब जानवर मेरी तारीफ किया करते थे, पर जब से इस कोयल ने गाना गाना शुरू किया है तब से मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ बंदर भैया, इस कोयल की आवाज से जंगल में जानवरों ने लड़ना भी बंद कर दिया है, जिसके कारण मुझे भी खरगोश का शिकार करना छोड़ना पड़ा। अब तो घास खाकर ही दिन निकल रहे हैं। इस कोयल का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। और ऐसा कहकर दोनों कोयल को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। वहाँ कोयल बांस के पेड़ों पर बैठी बैठी अपनी चोंच से छोटे छोटे छेद किए जा रही थी। तभी पेड़ के दूसरी डाल पर बैठे एक कबूतर ने कोयल से पूछा, कोयल दीदी, आप इन बांस के पेड़ों में छेद क्यों कर रही हैं? क्या आप बांस के पेड़ों में अपना नया घर बनाएंगी? नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं कोई नया घर नहीं बना रही। यह काम तो मैं पूरे जंगल की भलाई के लिए कर रही हूँ। समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। आप बताइए, आप यहाँ किस काम से आए हैं? दरअसल मुझे कल रात से बुखार है, इसीलिए आपका संगीत सुनने आया हूँ। कोयल अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू करती है, जिसके बाद कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन मंगलू बंदर कोयल के पास जाकर बोला, कोयल दीदी, आज मैं घूमते हुए पहाड़ों पर चला गया था। वहाँ से आते समय मैंने कुछ मीठे फल आपके लिए तोड़ लिए, बस वही देने आया था। फलों के लिए धन्यवाद मंगलू भैया। धन्यवाद कैसा कोयल दीदी, आप भी तो जंगल का पूरा ख्याल रखती हैं। और ये बोलकर मंगलू बंदर लोमड़ी के घर आ गया। अब देखना लोमड़ी बहन, मेरे दिए हुए जहरीले फलों से कोयल बेसुरी हो जाएगी। वाह मंगलू भैया, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। फल खाते ही कोयल की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद वो पेड़ से बेहोश होकर गिर पड़ी। गिरते ही लोमड़ी ने कोयल को अपने मुंह में दबा लिया और उसे झंझोड़ने लगी, जिसके बाद कोयल के पर उसके शरीर से अलग हो गए। लोमड़ी के नुकीले दांतों के कारण कोयल के शरीर से खून बहना शुरू हो गया। इतने में ही जंगल के दूसरे जानवर भागते हुए कोयल की जान बचाने को आए, जिन्हें देखकर लोमड़ी वहां से भाग निकली। कोयल का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। सभी जानवरों को मालूम हो गया था कि कोयल अब नहीं बच पाएगी। तभी वहाँ खड़ा हाथी बोला, हे भगवान, ये सब अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही क्यों होता है? ये उसी लोमड़ी का काम है। हमें आते देख वो भाग निकली, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और हाथी गुस्से में लोमड़ी के घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर हाथी मंगलू बंदर और लोमड़ी को बात करते हुए पाता है, जिसके बाद हाथी दोनों को जान से मार देता है, जिससे दोनों को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल गई। इधर कोयल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और सभी जानवर कोयल को देखकर रोने लगे। कोयल दीदी, आपने हम सभी को इतने समय तक निरोगी रखा और समय आने पर हम आपके काम न आ सके। अपने आप को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है खरगोश भैया। भाग्य में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। और रही बात निरोगी रहने की, तो मैंने पहले ही बांस के पेड़ों पर छेद करके उसे बड़ी बांसुरी का रूप दे दिया है। अब जंगल में जब भी हवा चलेगी तब बांस के पेड़ों से वही धुन सुनाई देगी जो मैं आप सभी को गाकर सुनाया करती थी। अब मेरे मरने के बाद भी आप सभी उस आवाज को सुनकर स्वस्थ रह सकते हैं। और ये बात कहते हुए कोयल ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए और अपनी अंतिम सांस तक भी वो दूसरों के लिए जीती रही। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सांप रहता था।
उसने जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना बिल बना रखा था। सांप मतलब नागों का राजा, इसलिए उसके सिर पर एक कीमती मणि जड़ी हुई थी। जब वह सोता था तो उस मणि को सर से उतार कर बिल में छुपा देता था और रात को जब वो शिकार पर निकलता तो मणि को अपने सिर पर धारण कर लेता। एक दिन जब वह नींद से जागा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी कीमती मणि अपनी जगह से गायब है। उसने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मणि उसे कहीं नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। सांप की चीख पुकार सुनकर जंगल के बहुत सारे प्राणी इकट्ठे हो गए। सबने उससे रोने का कारण पूछा तो सांप ने बताया कि उसकी कीमती मणि चोरी हो गई है। खबर जंगल के राजा शेर तक पहुंची तो शेर ने सभा बुलाकर सांप की मणि को ढूंढने की जिम्मेदारी चतुर लोमड़ी को सौंपी। लोमड़ी हमेशा चालाक और बुद्धिमान होती है। लोमड़ी ने खोजबीन शुरू कर दी। उसने देखा कि सांप के बिल के आसपास बहुत सारे चूहों के बिल भी थे। लोमड़ी को लगा कि हो ना हो यह चोरी किसी चूहे ने ही की होगी, लेकिन इतने सारे चूहों में से चोर को पकड़ना आसान काम नहीं था। उसने अगले दिन सारे चूहों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा। सारे चूहे उपस्थित हुए और लोमड़ी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। फिर 24 घंटे के अंदर ही मणि चुराने वाले चूहे को पकड़कर महाराज शेर के पास ले गया। शेर ने दोबारा सभा बुलाई और मणि बरामद करके सांप को उसकी कीमती मणि लौटा दी। फिर उसने लोमड़ी से पूछा कि आखिर उसने इतने सारे चूहों में से चोर चूहे को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। होशियार लोमड़ी ने बताया, महाराज, मैंने सब चूहों को इकट्ठा करके उनसे एक दूसरे के बारे में जानकारी देने को कहा, तो मुझे पता चला कि एक चूहा अचानक बहुत घमंडी और स्वार्थी हो गया है। उसने सबके साथ बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया है। वो जब भी अपने बिल से बाहर आता तो अपनी नाक चढ़ाकर दोस्तों को अनदेखा करके चलता था। पहले वो ऐसा नहीं था। चूहों की यह बातें सुनकर मुझे शक हो गया कि उसी चूहे ने मणि चुराई होगी, क्योंकि जब किसी मूर्ख अनाड़ी को दौलत मिल जाती है तो वो घमंडी स्वार्थी हो जाता है। शेर राजा ने लोमड़ी की चतुराई पर उसे शाबाशी दी और चोर चूहे को जंगल से निकाल दिया।